ये खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, बरसों बरस उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। यहाँ पे आगे नीचे बीजेपी के लोग नीचे कर लेंगे तो कैसे आगे? हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी, और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। और आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है। ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वर मिश्र पार्क में लगाया है वहीं और जगह भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। और जब देश में इतनी महंगाई हो तो महंगाई कम करने के लिए क्या फैसला है? देश में जब इतनी बेरोजगारी है तो बेरोजगारी किससे कम करेंगे? अभी जो जवाब मिला है देश का कि 22 करोड़ नौजवानों ने फॉर्म भरे, नौकरी लाखों को मिली। यूपी में लाखों लोग अग्निवीर की भर्ती देखने जा रहे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? जब तो एक भर्ती में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? सोचिए यूपी में कितने नौजवान हैं जो भर्ती देखना चाहते थे, भर्ती में जाना चाहते थे। कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। अगर आप नंबर 1 की बात करेंगे, क्योंकि ये सरकार ये महसूस करती है, मुख्यमंत्री जी खुद महसूस करते हैं कि उनके कामकाज से $1 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं बन सकती। वो जानते हैं क्योंकि 5 साल जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये बीजेपी के पास सूझबूझ नहीं है कि $1 ट्रिलियन की इकॉनमी कर लें। 5 साल जिसने ऐसे गुजार दिए हों, अब उन्होंने किसी एजेंसी का सहारा लिया है। अगर डिजिटल फ्रॉड का कहीं आंकड़ा सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, और इन्वेस्टमेंट के बहाने अगर आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे, आप सोचिए लुलु मॉल का जो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये बीजेपी की सरकार का इन्वेस्टमेंट है? ये समाजवादियों की सरकार का इन्वेस्टमेंट है जो आज दिखाई दे रहा है। अभी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया था, प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया, उद्घाटन होते ही बारिश हो गई, पूरा का पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस इन्हें बंद करना पड़ा। आप लोग जानते हो इस बात को कि जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ढह गया। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की ईडी जांच होगी? क्या सीबीआई जांच होगी? जो 15,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे है,
प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, अगले दिन ढह गया हो, क्या इसकी ईडी जांच होगी, क्या सीबीआई की जांच होगी? मंदिर शिलान्यास के 2 साल हो गए, कुछ आज संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारा भी मंदिर बन रहा है, हमारे मंदिर का भी उद्घाटन होगा और भगवान तो सबके हैं। राहुल गांधी महंगाई को लेकर सर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, महंगाई का सवाल आज का नहीं है और ये जब बीजेपी सरकार आई है तब तक महंगाई बढ़ाई है। बीजेपी को महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के लोग ये बताएं, जीएसटी लगा दिया दूध पर, जीएसटी लगा दिया दही पर। अभी सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी ने बाल्टी भर करके दूध डाला है भोलेनाथ पर। अगर हम लोग जाएं तो क्या अगर पैकेट का दूध बाबा भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए जाएं तो क्या टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो ये सरकार वो है जो जन्माष्टमी भी नहीं मनाने देना चाहती है कि जो दूध दही का इस्तेमाल होगा उस पर टैक्स लगेगा।